जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक और खूबसूरत गांव की ओर लिए चलता हूं। आप ये देख सकते हैं, ये जो रास्ता सीधे जा रही है ये गंजेनार यहाँ से 5 किलोमीटर और 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। उस गांव में पहुंचकर हम वहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उस गांव की स्थिति बारिश के दिनों में कैसी है। जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते आए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार संबंधित चीज़ों के लिए उनके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, वे सरकारी योजनाओं का लाभ कितना ले पाते हैं, उनका दैनिक जीवन किस तरीके से बीतता है, वो हम जैसे शहर के लोगों से क्या उम्मीदें करते हैं। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के उपरांत जब हम उस गांव में पहुंचेंगे तो मैं आगे रखने वाला हूं। तो आप हमारे इस खूबसूरत और ज़मीन से जुड़े वीडियो के साथ बने रहें। और अंत में, जैसा कि मैं हमेशा से आग्रह करता हूं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे गांव के लोगों को किसी न किसी तरीके से सहयोग कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, तो अवश्य ही आगे बढ़कर सहयोग की भावना से इन वनवासियों के लिए कुछ करने की जो आपकी ललक हो सकती है, आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गांव की। कट गए हैं हम लोग, ये नदी के पास है। हाँ। खाले पारा कितना बड़ा है या नहीं हो गया? नहीं है, गाड़ी दिख रहा है। काले पारा काले पारा ग्राम। फिर हम लोगों के सामने पे जगदलपुर जा रहे हैं बोल रहे थे।
आचार्य उद्वी दानपुर है ट्रैक्टर फंसा है ये उन्हीं के घर। ये आचार्य सर नया समय करने के लिए मैडम रोकी नहीं तो मैं पूछ लेता। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिवादन। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज हम एक और खूबसूरत गांव में प्रवेश करेंगे और उस गांव में जाकर वहां के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे अपन चर्चा करने का कोशिश करेंगे कि गांव की वास्तविक समस्याएं क्या क्या हैं, उनको रोज़ाना किन किन चीज़ों से सामना करना पड़ता है। हमारे बीच भैया लोग बैठे हुए हैं, हम एक एक करके उनसे चर्चा करेंगे। हमारे बीच बड़ी दीदी भी बैठे भी बात करेंगे, एक छोटा हमारा भाई भी है उससे भी बात करेंगे और आगे उनसे भी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इन थोड़ा जागरूक हैं और मुझे जो जानकारी मिली है कि भैया गांव के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, गांव का विकास के लिए हमेशा अपने गांव के छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो उनको मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। तो भैया का परिचय हम सबसे पहले जानेंगे। भैया पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल में जो कि पूरा का पूरा गांव के लिए बना हुआ है, गांव की एक एक बात को, गांव की एक एक समस्या को और गांव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से दुनिया तक अपनी बात को रखते हैं। तो भैया आपका शुभ नाम? श्री बलदेव कुमार। हाँ, तो बलदेव भैया आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, गांव की जमीनी समस्याओं के बारे में। इस गांव का क्या नाम है दादा? मसेनार खालेपारा। मसेनार खालेपारा जी। अच्छा, तो दादा इस गांव में आबादी कितनी होगी? लोग कितने लोग हैं? जनसंख्या जनसंख्या तो मान लीजिए सर घर बोल 93। अच्छा, टोटल 93 घर है, यानी 93 घर का अर्थ हर घर में कितने लोग होंगे दादा कम से कम? 5, 6, 7, यानी 5, 6, 7। इसका मतलब अगर हम 5 भी पकड़ते हैं तो 450, 500 की आबादी वाला ये अपना छोटा सा गांव है। तो दादा यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये बारिश का समय है, इस गांव में ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों को डेली उसे जूझना पड़ता है? बारिश के मौसम में बीमार है, ज़्यादा बीमार होता है। अच्छा, बीमारी मतलब लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है बीमार होने का क्या कारण हो सकता है? हम लोग को स्वास्थ्य थोड़ा सा दूर पड़ता है। स्वास्थ्य माने हॉस्पिटल यहाँ पास नहीं है? नहीं, कितनी दूरी पे है दादा? इधर जाएंगे तो कुआकोंडा मिलेगा, इधर जाएंगे तो दंतेवाड़ा। यानी कुआकोंडा और दंतेवाड़ा। तो कुआकोंडा और दंतेवाड़ा यहाँ से कितनी दूरी होगी आपके मुताबिक? यहाँ से इधर कुआकोंडा शायद 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर कुआकोंडा, और दंतेवाड़ा यहाँ से 20। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी एक मुद्दा भैया ने उठाया स्वास्थ्य का, और बारिश के दिनों में यहाँ लगातार पिछले 2 सप्ताह से पुरजोर तरीके से बारिश हो रही है। और बारिश के दौरान जब हम इस गांव की ओर आ रहे थे नदियाँ पूरे उफान में थी, और जब बारिश होती है तो एक गांव दूसरे गांव से कट जाता है, नहीं दादा? जी। तो दादा आप लोग कैसे फिर करते हो? मतलब रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ता है या किसी को अचानक से कोई तकलीफ होता है, फिर कैसे आप लोगों को सरकारी मदद या फिर जो भी सुविधा होना चाहिए? तो इसके लिए किसी को बीमारी अगर पड़ता है तो यहाँ किसी का बाइक में तो बाइक से लेके अपना मेडिकल या फिर उधर अस्पताल पहुँचाते हैं। अगर बारिश के समय एम्बुलेंस में बुलाने से शायद कहीं पेड़ गिर जाए रहता है, रोड जाम होता है जाने में। तो मतलब ये जंगल की एक और भी समस्या है कि जब बहुत ज़ोरों से बारिश होती है, हवा चलती है तो पेड़ गिर जाते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में फिर अगर मतलब जैसे कि बाइक की सुविधा ना हो, जैसे गांव में बहुत कम बाइक होगी मेरे हिसाब से, तो फिर कैसे आप लोग क्या पैदल लेके जाते हो या फिर ऐसा मतलब क्या करते हो आप? बाजार के दिन में तो ले जाते हैं। तो बाकी समय क्या करते हो? जैसे अभी कोई बीमार पड़ा तो क्या बाजार के लिए हम वेट करेंगे क्या उनके लिए? वो के ले जाना है। अच्छा, वो के ले जाना। वो के ले जाने का मतलब क्या है? कैसे पूरा अपने कंधे पे लेके नहीं, जाते हैं? देसी कटिया में। अच्छा, खटिया में लेके जाते हैं।
पैदल पूरा चलते हो उतना दूर तक? नहीं वो नहीं वो गाड़ी अच्छा, गाड़ी तक। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे भैया हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? जो जोगा। जैसे जोगा भैया कह रहे हैं, या दिन के किसी समय में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे खटिए में अपने कंधे में गांव वाले एक साथ लेके जाने का बात करेंगे। भैया से बात करेंगे तो भैया इसमें अच्छा, तो साक्षरता का समस्या है यहाँ पे। जागरूकता कैसे है अगर यहाँ पे, जैसे कि स्वास्थ्य को लेके जागरूकता है कि हम बीमार ना पड़े, आसपास साफ सफाई रखे, तो बारे में आप लोग को कभी कोई आके बताता है, कोई जागरूकता करता है कि ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा करने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा करने से रोग आपसे दूर रहेगा? ऐसा कोई आपके गांव में या कोई सरकार के तरफ से कोई मुलाजिम या फिर ऐसा कोई आके आप लोगों को बताता है? अभी तक कोई नहीं आता है ज़्यादा? नहीं। तो फिर गांव में जैसे छोटे मोटी बीमारी या छोटा मोटा कुछ होता है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? वो चेक करने आते हैं उसके लिए। कौन आते हैं कभी चेक करने? कभी मलेरिया वगैरह टेस्ट गाँव में रुकते हैं, वो साल में एक बार या 2 बार। अच्छा, तो साल में 1-2 बार ही आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे भैया का कहना है कि जब कोई हमारा गांव का परिवार, जिसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे युवा भी हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तो सरकार के तरफ से साल में 1 या 2 बार जैसे मलेरिया चेक करने के लिए वो आ जाते हैं या फिर अन्य कुछ बीमारियों के लिए आ जाते हैं, यानी बाकी का जो पूरा का पूरा साल ऐसे ही रहता है। तो इसका मतलब आप भगवान के भरोसे ही आप लोग सब जी रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे। जी। और ऐसे मैंने, जैसे कि मैं पिछले दिनों कुछ गांव में मैं था तो उनका कहना था कि आपके गांव में भी ऐसा है क्या? हाँ है। कितने लोग हैं दादा, वो लोग कैसे करते हैं? यहाँ अपने पारा में होंगे 12-13 लोग। 12-13 लोग। तो वो लोग उनसे मतलब वो लोग पूरा अपना कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को बचाया जा सके, जड़ी बूटी से वो कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, गांव की एक और बहुत बड़ी मतलब समस्या आप कह सकते हैं कि ये लोग अपनी समस्या को अपने तक ही रखते हुए उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और हम आगे भी जानेंगे कि दादा स्वास्थ्य, आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा शौचालय योजना जो है, घर घर शौचालय हो, इसके लिए केंद्र सरकार में जो मोदी जी हैं और राज्य सरकार में जैसे अभी भूपेश बघेल जी हैं, सभी लोगों ने बड़ा प्रयास किया था। तो आपके गांव में भी क्या दादा शौचालय बना है? नहीं बना है, वो पहले रेती गिराए रे, तो सचिव सरपंच लोग बताए कि अपना अपना घर घर में बनाओ तब फिर पैसा निकलेगा। तो यहाँ गरीब लोग कहाँ से बिना पैसा का बनाए, सीमेंट कहाँ से मिलेगी, ईटा कहाँ से मिलेगा बोल के ऐसे गड्ढा खोद दे रहे पहले, तो शौचालय बनाने के लिए गड्ढा खोद के रखे रहे, फिर बाद में गड्ढा उड्ढा ऐसे पूरा पट गया, नहीं बना। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है कि यहाँ के जो सरपंच है और सचिव है, उनका कहना है कि पहले आप खुद से बना लो जी, और उसके बाद आपको पैसा जो हम लोग वापस में दे देंगे। देंगे। देखिए, जैसे भैया कह रहे हैं कि जिनके यहाँ खुद जो है धन की समस्या है, आर्थिक रूप से ये संपन्न नहीं है, तो ये कैसे जो है वो शौचालय को बनाएंगे। और देखिए, जो घर घर शौचालय जो योजना है, मुझे लगता है जागरूकता के अभाव में इन जैसे परिवारों को उसकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अच्छा, शौचालय के बारे में आप लोग को जानकारी है कि शौचालय अगर बने तो इसका क्या फ़ायदा है? जी, अगर शौचालय बने तो ये किसी को दस्त या कुछ होता है तो हम लोग ये अपना कहीं भी जाए, दस्त में कहीं भी बैठ जाते हैं, उसमें क्या है बीमारी फैलता है, ये सब पहले होते हैं। जब शौचालय बनेगा तो स्वस्थ रहेगा बोल के हमको पता था। देखिए भैया एक अंदरूनी क्षेत्र में है और भैया की जागरूकता को देखिए, स्वास्थ्य के प्रति भैया का जो जागरूकता है, इनका कहना है और कि अगर हम शौचालय का उपयोग करते हैं, अगर हमारे पास शौचालय हो तो जो खुले में शौच करने की जो समस्याएं हैं, जिससे रोग बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और एक जब इंसान स्वस्थ नहीं होता है तो अपने परिवार को भी वो अच्छे तरीके से स्वस्थ नहीं रख सकता। लेकिन इस गांव की विडंबना देखिए कि सरकारी योजना के तहत जो शौचालय बनने चाहिए थे वो आज कहीं ना कहीं उनके दस्तावेजों में भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, और गांव में जैसा ये बता रहे हैं कि अभी कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। हम दीदी से बात करेंगे। तो दीदी, आपको क्या लगता है कि गांव में आदमी को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए दीदी शर्मा रही है। एक्चुअली में क्या है, हमारा जो गोंड समाज है ना, हमारा जो आदिवासी वर्ग है, बहुत भोले, बहुत सीधे और बहुत शर्मीले होते हैं और अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते। दीदी फिर भी कैसे दीदी, घर में सब लोग स्वस्थ रहते हैं? अनपढ़ है सर, कहाँ से? अरे भैया जैसे कह रहे हैं कि फिर भी दीदी कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा बाबू तुम्हारा क्या नाम है? जो बोलते हैं ना समझते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। क्या नाम है? विनोद। विनोद, विनोद क्या करते हो तुम अभी? काम करते हो। कितना उम्र होगा आपका अभी? 16 साल। देखिए 16 साल का अपना बच्चा है, लेकिन अपने घर के भरण पोषण के लिए काम कर रहा है। आप कभी बीमार पड़ते हो कि नहीं पड़ते हो? पड़ते हैं। तो फिर कैसे होता है, जैसे अभी भैया बता रहे थे, या तो पड़ेगा, है ना? आपको पता है कि जहाँ पे हम लोग जाके अपना मल मूत्र हम लोग करते हैं और उसको साफ सफाई रखते हैं, बाहर में खुले में शौच अगर हम करते हैं तो उसका क्या, को साफ सफाई पे रखते हो तो आपको क्या मतलब फ़ायदा होगा, इसके बारे में जानकारी है? नहीं है। हम भैया से जानेंगे, क्योंकि तो है कितनी आवश्यक वस्तु है। अगर हम जागृत होते हैं तो हर एक चीज़ की जानकारी हमें मिलती है, चाहे वो स्वास्थ्य लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोज़गार को लेकर हो, है ना? अगर हम जागरूक रहेंगे तो जो सरकारी योजनाएं हैं जो गांवों के लिए बनी है, गांव के लोगों के लिए बनी है, अगर हमारे सभी भाई जो हमारे बीच उपस्थित हैं या ऐसे जितने भी परिवार जो इन सब चीज़ों के लिए अगर जागरूक रहते हैं तो उन्हें कोई ठग नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है हमारे वनवासी वर्ग का, वो जागरूकता के अभाव में कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं, उनका दोहन होता है, उनका शोषण होता है। हम आगे भी जानेंगे। हमारे बीच भैया एक और बैठे हुए। भैया आपका शुभ नाम? भैया हाँ, एक बार ही भैया, आपको क्या लगता है, गांव में स्वास्थ्य की समस्या तो है ही, और यहाँ पे क्या मतलब मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि आए दिन पता चलता है आज ये ख़त्म हो गया, कल वो गुजर गया, ऐसा। तो ये स्वास्थ्य के अभाव में ऐसा हो रहा है, आपको लगता है? स्वास्थ्य के अभाव से है सर। एक तो अभी जैसे चाचा बता रहे थे कि जैसे कोई बीमारी पड़ता है तो यहाँ पे एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए भी परेशानी होते हैं, तो सर लोग भी अंदर तक, तो एम्बुलेंस वाले मसेनार में तो बहुत कम ही पहुँचता है। इधर का जैसे बचेली NMDC किरंदुल का गाड़ी तो मेन बताता ही नहीं है, तो बचेली दंतेवाड़ा किधर किधर एम्बुलेंस लगाते हैं फ़ोन तो बोलते हैं कि ओ आप लोगों से दूसरा सरलों से बात हो रहा है, ऐसा ऐसा, फिर अंदर रोड में लाए रहो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। ज़्यादा बीमारी वाला कहाँ लेके जाएगा? जैसे अब ये भैया बोले कि कार्ड में पहुंचाना, जिनके पास आदमी उदमी नहीं है तो वो अकेला कैसे पहुंचाएगा सर? तो दादा आपको पूरा दुनिया देख रहा है, आप हम जैसे लोगों से क्या सहयोग चाहिए आपको, या आप दुनिया को कुछ बोलना चाहते हो कि हमारे गांव में ये समस्या है? जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस के लिए 108 को, जी। तो वो भी ठीक से जवाब नहीं देता, जी सही समय पर नहीं आता है। ठीक है, गांव वाले को बहुत परेशानियों का सामना पड़ता है, इसमें कई लोगों का जान भी चला जाता है ना? तो आप क्या चाहते हो? आप दुनिया के सामने अपनी बात को रख सकते हो कि आपको क्या सहयोग चाहिए? सर, जैसे एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगा और अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाएगा तो लोग बच भी सकते हैं सर। और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग क्या है, शिक्षित लोग भी नहीं है, तो हॉस्पिटल में बहुत कम लोग ही जाने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा वो दारू उरू नशे में भी ज़्यादा खराब होता है लीवर उवर, लोग तो बीमारी पड़ जाते हैं। और कुछ झाड़ू पोखा करके देखते हैं, फिर अस्पताल का कोशिश भी करते हैं, फिर ऐसे ऐसे उनका लेट हो जाता है तो मृत्यु भी हो जाता है। तो दादा आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जो है आप लोग अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख नहीं पाते हो, जिसके वजह से आपको लगता है कि हॉस्पिटल में अगर हम लोग लेकर जाते हैं अपने मरीज को, वहाँ हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक से उनके साथ अपनी चीज़ों को हम रख नहीं पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है, इसके वजह से भी आप लोग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते हो। आप लोग चाहते हो कि हमारे गाँव में इसका इलाज हो जाए, हमारे गांव के लोग इसको देखभाल कर लें। इसका मतलब क्या है कि भाषा एक समस्या है जी, ये भी एक है कि सर आप समस्या। अपने मतलब हमारा जो गोंड समाज है
वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाने के नहीं बोल कारण पाते। या बहुत शर्मिला है, जी जिसकी वजह से उनका जो अंदर की जो पीड़ा है, उनका अंदर का जो दुख है, वो सामने वाले तक अच्छे से नहीं रखने की वजह से भी आप लोगों को मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये ऐसे ही करना पड़ता है सर। वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने से फिर अब अनपढ़ आदमी किसके पास पर्ची कटवाना किधर ले, ये सब नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों तो भैया आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या आप बता रहे हैं कि हम हमारे पास एक तो है कि हम अनपढ़ हैं, दूसरा है हमारे पास जागरूकता की वो सुविधाएं नहीं है, जी तीसरा अगर हम सहायता लेना भी चाहते हैं तो हम उतने अच्छे से अपनी बातों को समाज तक नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई एक ऐसी संस्था जो आप लोग को इन सब चीज़ों के लिए सहायता करे, आपके गांव में आके आप लोग को जागरूक करे, आप जब हॉस्पिटल में कभी आपको जाना हो तो कुछ संस्था आपको हॉस्पिटल में जब आपका परिवार जाता है तो आपके वहाँ जाके आपके साथ खड़े रह के आप लोग की बात को डॉक्टर्स के तक रखे, आपको पर्ची कटवाने में मदद करे, आपको सही तरीके से बेड मिल जाए उसकी सुविधा हो। आप ये सब चीज़ चाहते हैं? जी ये सब चाहते हैं सर। अब जागरूकता नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। जैसे अभी समूह के द्वारा भी चला रहे हैं तो लेडीज लोग जैसे बैंक लिंकेज करने के लिए जाते हैं, विड्रॉल भरने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सरकार जो अभी बैंक मित्र बोल के एक बैंक में रखते हैं, अनपढ़ दीदी लोग जाते हैं तो उनको पूरा कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें स्वास्थ्य के बारे से भी रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं एक समस्या आज हम इस गांव में पहुंचने के बाद जो अभी चर्चा के दौरान बाहर निकल कर आई कि हमारा यह समाज जब जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो जागरूकता और मतलब साक्षरता के अभाव में इनको आए दिन समाज के साथ बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे भैया अभी बता रहे थे कि बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में अगर पैसा निकालना है या पैसे डालने हैं तो हालांकि ये पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ फॉर्म भरना है, क्या भरना है, किससे बात करना है, ये नित्य दिन इनको सामना करना पड़ता है। ये बैंक की बात होगी। उसी तरीके से हॉस्पिटल को लेकर इन्होंने बातचीत करी। उसी तरीके के और भी कई सारी चीज़ें हैं, इनको आए दिन सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि दादा आप लोग का जीवन कैसे चलता है, भोजन पानी आप लोग का कैसे चलता है? सर अपना धान उन उगाते हैं, यानी खेती से? जी आप लोग खेती से। करते हैं और सोसाइटी चावल भी सरकार दे रहा है वहाँ से लेते अच्छा, हैं। सरकार जो सोसाइटी से जो चावल देती है जी। वो आप लोग को कैसे मिलता है? यहाँ पे सरकारी दुकान में कैसे रुपये किलो मिलता है आप लोग के पास? अभी वो सोसाइटी तो मुफ्त में अभी दे रहे हैं। मुफ्त में दे रहे जी हैं ना? बहुत बढ़िया। कि यानी सरकारी योजना का लाभ जो चावल जो है वो आप लोगों को मिल पा रहा है? मिल पा रहा है। हाँ। तो खाली भोजन के अलावा आपको लगता है कि सरकार से और भी सुविधाएं, जैसे कि मैंने देखा कि गांव में अभी भी सड़क जो है बारिश के दिनों में लबालब पानी भरी हुई है, कीचड़ है और इसमें आना जाना आप लोग बहुत तकलीफ से करते हो, सड़कें बनी नहीं है अभी तक। तो सरपंच और सचिव कभी आके संज्ञान नहीं लेते हैं कि यहाँ सड़क बननी चाहिए, या आप लोग कभी खुल के बोले नहीं हो अपनी भाषा में कि यार सड़क बनवाओ, हमें तकलीफ होती है, हमारे नाम पे फंड आता है? इन सब बातों पे आप लोग कभी एकजुट होके कभी बात नहीं की हो दादा आप लोग? करके देखिए सर। इसको तो यहाँ पे एक आंगनबाड़ी बन रहा है, आंगनबाड़ी बन रहा है तो मैं इसका 2 बार लिख के दिया तो आंगनबाड़ी मतलब सामने में आंगनबाड़ी बन शुरू रहा का है? समय का ना, अच्छा, शुरू का समय का ना। कितना कब से बन रहा है आंगनबाड़ी? ये पिछले साल से बन रहा है, अधूरा है। अच्छा, पिछले साल से बन रहा है। इसी के लिए यहाँ बच्चे लोग आने जाने के लिए यहाँ सीसी रोड इधर से लेकर गली गली बना, किसी को भी आने जाने होगा यहाँ पे बच्चे लोग को भी स्वस्थ रहेगा जाने के लिए आने के लिए दिया हूँ, ग्राम सभा में दिया हूँ। तब हम लोग थोड़ा यहाँ बैठे हैं, वहीं रहना, वहीं पास, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग को लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग आपकी बात देखिए, आप देख सकते हैं कि ये समस्या हर गांव में मुझे लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि जो चुनकर यहाँ से जाते हैं, जिनको हमारे गांव के भोले भाले दादा दीदी लोग चुनते हैं, और वो लोग अपना कार्य ठीक से पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये तो सरकार ही जाने और सरकार के अच्छे पदों में बैठे वो अधिकारीगण जाने। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से इन गांव वालों के तरफ से मैं तो विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे लोगों की बात सुने जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए सरकारें बनती हैं, जिनके लिए ये संस्था चलती है। अगर वही लोग इनका लाभ नहीं ले पाए, इसका कोई
लाभ हो ही नहीं सकता। और जीवन को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जैसे भैया लोग अभी बता रहे थे कि स्वास्थ्य के अभाव में, जागरूकता के अभाव में योजनाएं सही तरीके से इन तक नहीं पहुंचती है। सड़कें अगर बन जाए, सीसी रोड अगर इनको मिल जाए तो बारिश के दिनों में खास करके छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी जैसे केंद्र में जाना चाहते हैं, उनको वो लाभ मिल जाए। लेकिन आंगनबाड़ी भी पता चल रहा है कि वो भी बना नहीं है। सिर्फ अभी हम आगे जाके देखेंगे कि आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है गांव की एक बुनियादी समस्या है और हमें इसे मिलकर आगे बढ़ाने के कार्य करना होगा। और मैं तो आग्रह करूंगा कि कई सारे एनजीओ संस्थाएं हैं जो गांव के लिए कार्य करती है। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने शब्दों के माध्यम से ये बात रखने का प्रयास करता हूं कि इन जैसे भाइयों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, आप इस जैसे जगह के लिए आके आप सहयोग करिए ताकि ये लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएँ। इनको भी समाज में कदम से कदम मिला के चलने के लिए वो हक मिलना चाहिए। इतना ही कहकर दोस्तों आज की ये चर्चा को हम समाप्त करते हैं। अगले और किसी वीडियो में हम किसी एक और गांव में जाके इन सारी ज़मीन से जुड़ी चीज़ों के साथ आपके साथ रूबरू करेंगे और आपको जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि ऐसे किसी परिवार को आप सहयोग कर सकते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना राय अवश्य कायम करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।